आज का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे कि आउटपुट हम क्या चाहते हैं, क्या हमको आउटपुट चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका आउटपुट हम कैसे चाहते हैं। दो टाइप के हमारे पास आउटपुट्स है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब जब हम अपना आउटपुट, जो भी हमने डॉक्यूमेंट बना, हम उसका प्रिंट चाहते हैं, उसको प्रिंटर के जरिए प्रिंट करके उसका हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाता है। दूसरा सॉफ्ट कॉपी, जब इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वर्जन में रखते हैं और उसको शेयर करते हैं अदर कंप्यूटर के साथ में, अदर यूजर के साथ में, वो सेम एप्लीकेशन में एमएस वर्ड में खुलता है या कोई कंपैटिबल एप्लीकेशन हो, जैसा पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट है, तो उसमें खोल के आप अगर रीड करना चाहते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी है। तो इधर आप हार्ड कॉपी लेते हो या सॉफ्ट कॉपी, लेकिन एक चीज़ आप माइंड में रखें कि अगर कल जाके आपने सॉफ्ट कॉपी भी, अगर उसका प्रिंट आउट लेना है, आपको कॉपी लेना है, तो आपको इस तरह से प्रिंट पेपर साइज लेना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको फिर पेपर साइज को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पेपर साइज आप ले रहे हो, जो प्रिंटर से कंपैटिबल है या नहीं। यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो जो भी हम हार्ड कॉपी ले रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमने एकेडमिक्स में देखे, नॉर्मली एकेडमिक्स में जो पेपर साइज यूज़ करते हैं वो लेटर साइज होता है, 8.5 इंटू 11 इंच का पेपर साइज होता है। इसी तरह अगर बिजनेस देखोगे तो लीगल साइज होता है 8.5 इंटू 14 इंच का पेपर साइज होता है। तो पहले हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एकेडमिक्स है या बिजनेस है तो उसका वो हिसाब से हमको पेपर चूज करना जरूरी। दूसरी बात है, आपका पेपर कंपैटिबल हो प्रिंटर से। अगर आप प्रिंटर को साइज, वो प्रिंट वो साइज का प्रिंटर आपका अवेलेबल नहीं है, अगर प्रिंटर वो साइज का अवेलेबल नहीं है, आपने डिफरेंट साइज ले लिया जो प्रिंटर को मैच नहीं कर रही है, तो या तो आपकी मार्जिन कट्स हो जाएंगी, या डेटा कट हो जाएगा, या कंटेंट आपका कट हो जाएगा, वो कंपेटेबली प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए आपको प्रिंटर से प्रिंट मैच करके देखना ज़रूरी है। जिसके साथ में आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया उनके पास वो प्रिंटर अवेलेबल हो, किस तरह से प्रिंट आउट लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें जो, अगर आप इनकेस अगर आप डिजिटली ही रखना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट के, तो आप कोई भी साइज का पेपर साइज ले सकते हो। आप बड़े से बड़ा पेपर साइज ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को अकोमोडेट कर सकते हो, मगर आप अगर डिजिटली ही रखना चाह रहे हो तो उसका प्रिंट आउट लेना नहीं चाहते। दूसरे, नॉर्मली हमको स्पेसिफिक पेपर साइज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहना है, ये बहुत क्रूशियल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो पेपर साइज चलता है वो A4 है, और उसकी साइज होती है 210 mm इंटू 297 mm, ये साइज है, और ये मार्केट में अवेलेबल है। तो जो पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर्स मार्केट में अवेलेबल है, हम स्टैंडर्ड पेपर देखेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड पेपर साइज है। तो इनिशियली आपको ये देखना है कि अगर आप प्रिंट आउट लेना चाह रहे हो तो आपको पेपर साइज मैच करना बहुत ज़रूरी, कंपैटिबल हो प्रिंटर से, और ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आप जिसका प्रोजेक्ट कर रहे हो वो क्या साइज चाहते हैं आपसे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना सिर्फ खाली यूज़ करना और टाइप करने के बाद पता चला कि उसका आउटपुट सही नहीं है, तो पूरी आपकी एफर्ट्स वेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ है, अगर आप कोई भी आउटपुट चाहते हो और वेब के लिए आउटपुट चाह रहे हो, तो वेब का एक स्टैंडर्ड साइज है और एक स्टैंडर्ड लेआउट है, एक स्टैंडर्ड व्यू है जो ब्राउजर में या क्रोम में देखा जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप वेब लेआउट हिसाब से बनाना चाह रहे हो तो आपको डिफरेंट साइजेस होती हैं, उसके हिसाब से आपको बनाना है। अभी ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये इस वक्त डिजिटल फॉर्मेट में है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में। मैं इसको ऐसे भी रख के शेयर कर सकता हूँ, या मैं इसका डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकता हूँ और A4 पे इजीली ये प्रिंट हो जाएगा, पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट A4 पे प्रिंट हो जाएगा। मगर अगर मैं इसको वेब में देखना चाहूँगा तो ये सही से वेब में नहीं दिखेगा। अभी मैं जाके वेब लेआउट में देख रहा हूँ, देखो ये वेब लेआउट में देखो तो इस तरह से भी वेब लेआउट में नजर आएगा। अगर ये हम चाहते हैं कि ये सही है हमारा, तो अपने को नो इशू है करके, बट अगर ये वेब लेआउट मैच नहीं कर रहा है तो हमको वेब के हिसाब से बनाना जरूरी है। दूसरा, मैं आपको एक वेब लेआउट के साथ बनी हुई वेबसाइट के हिसाब से बनी वेबसाइट दिखा, ये वर्ड में हमने कोशिश की कि वेब लेआउट के हिसाब से वेब बनाई जाए। तो ये वर्ड मैंने वेब में बनी हुई, इसको अगर आप ब्राउजर पे देखो तो एज इट इज ए ब्राउजर पे दिखेगी आपको, और अगर इसको प्रिंट आउट में देखो तो ये प्रिंट आउट में ऐसी दिखेगी। तो अगर आपने वेब लेआउट के हिसाब से बनाया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ब्राउजर में देखना चाह रहे तो किस तरह से वो पर्टिकुलर चीज़ हमारी ब्राउजर में नजर आएंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये डिफरेंट आउटपुट्स हैं जिनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। बगैर इसको कंसिडर किए आप आगे नहीं बढ़ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर साइज देखनी है कि कौन कौन से पेपर साइज हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे कि हम लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में, यहाँ पे आपको दिखाया कि लेआउट है,
यहाँ पे आपका पेज सेटअप है, यहाँ पे वो सारे पेपर साइज आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से पेपर या कस्टम साइज अवेलेबल है, या आगे के लेक्चर में वैसे भी हम सीखने वाले हैं। तो ये लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से आउटपुट हमको सेट करना है, डिसाइड करना है।